अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश लर्निंग के साथ प्रोफेसर आमिर अफजल एक बार फिर आपके सामने। हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पहुंचे हैं प्रोनाउन तक और प्रोनाउन की हमने सिर्फ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। आज हम देखने जा रहे हैं कि उसके डिफरेंट जो काइंड्स हैं उनको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। इससे पहले याद होगा कि हमने सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करता है, तो अगर वो रिफ्लेक्ट बैक करता है सब्जेक्ट की तरफ, तो उस एक्शन को जब हम किसी प्रोनाउन की शक्ल में एज ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हम लिखेंगे आई हर्ट माई सेल्फ। माई सेल्फ जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। याद रहे कि ये जो माई सेल्फ और हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये दो तरह की आपके प्रोनाउन में पाया जाएगा, बट दोनों में सेंस डिफरेंट होगी। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यानी पहले में सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन होगा, वी सेटिस्फाई आवर सेल्फ, सब्जेक्ट की बात हुई, वर्ब परफॉर्म हुआ और वापस आया, तो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में देखिएगा, इसमें एम्फेसिस है। हम जोर दे के कहते हैं कि ये काम तुम करोगे। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, आपने एम्फेसाइज किया, अपनी बात की, किसी और की बात नहीं की। सो नाउ एक चीज रिफ्लेक्स एक्शन में वापस तो आ रही है या रिफ्लेक्ट तो हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें एम्फेसिस है। वी विल सी इट टू आवर सेल्फ, शी हरसेल्फ सेड सो, तो इसमें भी एम्फेसिस है। तो इन तीनों सेंटेंसेस में एम्फेसिस है, जबकि उनमें सिर्फ रिफ्लेक्ट, एक एक्शन रिफ्लेक्ट होता है। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ये दो काइंड होंगी। इसके बाद तीसरी आपके पास काइंड आती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव टू पॉइंट आउट टू विच ऑब्जेक्ट, हम किसकी बात कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन हम आमतौर पे कहते हैं हमने एक्सप्रेस करना है, हमने शो करना है, हमने पॉइंट आउट करना है, हमने रिवील करना है कुछ। क्या, किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। दिस टेबल इज माइन, this table is mine, this room is mine, this marker is mine, that bicycle is yours, हम this that these those, हम पिन पॉइंट करके, हम पॉइंट आउट करके, हम इंडिकेट करके तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। that bicycle is yours, what was that noise, what was that noise, that noise, these are merely excuses, these are merely excuses, हम बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि कौन से, किसकी बात हो रही है। तो पॉइंट आउट करने वाले जो प्रोनाउन है इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो नेक्स्ट काइंड है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट, जैसा कि नाम से जाहिर है, हम अलग अलग जैसे एलोकेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट, हर एक की बात हो रही है। कैसे, टू रिफर टू थिंग्स और पर्सन्स, किसी का हवाला दे रहे हैं, हम हर एक का हवाला दे रहे हैं, जिसमें सेंस इस तरह की आ रही है कि हर एक की बात हो रही है, लेकिन मोस्टली ये सिंगुलर यूज होता है। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ प्राइज, I bought these mangoes for 3 rupees each. The two men hate each other, and neither allegation is true. Neither you nor your brother, either you or your friend, each, every. ये जिसमें हम अगेन हर एक के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हम लागू कर देते हैं। तो जो इस तरह का, ये रिमेंबर, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह यूज होता है। तो जब हम किसी शख्स, जगह या चीज को पिन पॉइंट करके और हर एक के जिम्मे जब एक वर्ड हम देंगे तो इट वुड बी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट कम्स इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाम से जाहिर है इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इट इज इनडेफिनिट। कौन सा शख्स, किसकी बात हो रही है, ये हमें नहीं पता। वी आर टॉकिंग इन अ वेरी जनरल वे। जनरल वे में किस तरह से वी आर रिफरिंग इन जनरल वे, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, वन हार्डली नोज, वन कौन है नहीं पता। देन वन मस्ट फील वन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और डू गुड टू अदर्स एंड ऑल वर्ल्ड राउंड। ये वो सेंटेंसेस जिनमें ऑल, नो, बाजू का नो लफ्ज आ जाता है, नो वन कोई सेंस नहीं बनती, ऑल कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। फिर आपके पास वन हार्डली नोज। तो ये वो वर्ड्स हैं जो बिल्कुल ही जनरल सेंस में यूज होते हैं, जिनकी कोई, जिसमें हम पिन पॉइंट, जैसे कि लास्ट वन में हमने देखा कि हम इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव में डेमोन्स्ट्रेट करने वाला, पिन पॉइंट करने वाला जो एक फिक्स है उसकी बात नहीं हो रही, तो वो मेंशन नहीं होता। तो ये आपके पास लास्ट वन आ गया जी, इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो टुडे वी डिस्कस्ड
इन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, और इनका फर्क हमने देखा। देन वी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने पॉइंट आउट, इंडिकेट करना, रिवील करना सीखा इसमें। और नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हर एक, ईच, एवरी। एंड देन इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसमें कोई सेंस नहीं, वन, ऑल, नो, ये वर्ड्स शामिल होते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसकी काइंड्स के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हूँगा। इसका इनको ये जो आपको काइंड्स बताई जाती हैं, इनको अपनी बुक्स से, अपनी एक्सरसाइजेज से इनको आप और ज़्यादा एक्सप्लेन किया करें, इनको पढ़ लिया करें, इनसे आपकी सेंस क्लियर हो जाती है। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।